हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है माँ जी, मेरे पिता की तो हैसियत है, आप अपना सोचिए। ममता जब बाजार से घर पहुंची तो देखा अम्मा जी मुंह फुलाए उसका इंतज़ार ही कर रही थी। अभी तो ममता ने अपने हाथ में जो सामान पकड़ा उसे भी घर में नहीं रखा था। उससे पहले ही अम्मा जी एक जोरदार धमाके की तरह फट पड़ी। आजकल बहुत मनमानी करने लग गई है। तू अपनी किससे पूछकर अलमारी खरीद कर लाई है? पैसे तो पेट पर उगते हैं ना, जब चाहे तोड़े और इस्तेमाल कर लिए। पति की कमाई को कमाई नहीं समझती। पति के लिए बिल्कुल भी दया भाव नहीं है। बेचारा कोल्हू के बैल की तरह काम करता रहता है और इसे देखो महारानी की तरह उड़ाती रहती है। ममता इस बात के लिए तैयार थी। उसे पता था कि अम्मा जी जरूर चिल्लाएंगी, इसीलिए जवाब ना देकर चुपचाप सामान ले जाकर एक तरफ रख दिया और रसोई में आकर चाय बनाने लगी। चाय बनाते बनाते उसे अपनी शादी के बाद का वो दिन याद आ गया जब वह विदा होकर इस घर में आई थी। उसके माता पिता ने उसे काफ़ी अच्छा दहेज देकर विदा किया था। घर गृहस्थी का सारा सामान दिया था ताकि उनकी बेटी को किसी भी चीज़ की कमी कभी भी महसूस ना हो। जब रात को उसे उसकी ननद कमरे में लेकर गई तो उसने देखा कि कमरे में एक पुराना पलंग और दो पुराने बक्से रखे हुए हैं। उसने सोचा कि शायद उसका नया बेड, अलमारी और ड्रेसिंग टेबल बाद में कमरे में अरेंज कर दी जाएगी, इसीलिए उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा। जब दूसरे दिन के बाद वो पग फेरों के लिए अपने घर गई तो उसे तब भी लगा था कि उसका सामान उसके आने तक उसके कमरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा। जब वह दूसरे दिन पग फेरों की रस्म पूरी करके वापस आई तब भी उसका सामान खोला नहीं गया था। 2-3 दिन उसी तरह से निकल गए। आखिरकार जब सभी रिश्तेदार चले गए तो उसने अपने पति काशी से पूछा, सुनिए, मेरा बेड, अलमारी, ड्रेसिंग कमरे में कब शिफ्ट होगी? मैं भी अपना सामान अरेंज कर लूँ। अभी तो पूरा सामान बिखरा पड़ा है। फिर अगले महीने दीदी की भी तो शादी है, उससे पहले सामान अरेंज हो जाए तो अच्छा है। ममता की बात सुनकर काशी चुपचाप रह गया और कमरे के बाहर जाने लगा। इतने में अम्मा जी कमरे में आ गई और जाते ही बोली, बहू, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करने आई हूँ। अब तू इस घर की सदस्य है और तुझे तो पता ही है कि अगले महीने तेरी ननद की शादी है। अब बेटा, दो शादी का खर्चा हो गया। अभी तुम्हारी शादी हुई है और 1 महीने बाद तुम्हारी ननद की होगी, तो मैं सोच रही हूँ कि उसका दहेज क्यों खरीदें। तुम्हारा इतना दहेज आया है तो इसी में से ज़रूरी सामान दे देती हूँ, इसलिए अभी तक तुम्हारा सामान नहीं खोला है। ममता ने अम्मा जी की बात सुनकर काशी की तरफ देखा तो काशी ने अम्मा जी से कहा, माँ, एक काम करते हैं, अभी गुड़िया को कम दहेज दे देते हैं। बाद में जब फुर्सत होगी तो त्योहारों पर कुछ ना कुछ दे देंगे। पर ममता का सामान उसके माता पिता ने भी तो बड़े अरमानों के साथ उसे दिया है, उसे रहने दो। काशी की बात सुनकर अम्मा जी तुम कटे हुए बोली, अरे ऐसे कैसे अपनी बहन को कम दहेज देकर विदा करेगा? उसके ससुराल में उसका क्या मान रह जाएगा? लेकिन मेरी बात तो सुनो, ममता को भी तो इस सामान की ज़रूरत है। हाँ, तो मैं कब मना कर रही हूँ? ममता के लिए हम बाद में और खरीद लेंगे ना, मना थोड़ी ना कर रही हूँ। धीरे धीरे दोनों माँ बेटे के बीच बहस बढ़ने लगी तो ममता ने कहा, कोई बात नहीं, आप ये सामान दीदी को दे दीजिए, मेरे लिए फिर बाद में ले लेंगे। ममता की बात सुनकर अम्मा जी खुश हो गई और वो सारा सामान ऐसे का ऐसे रहने दिया, जिसे अगले महीने ननद की शादी में दे दिया गया और ममता के कमरे में रखवा दिए गए वह 2 पुराने बक्से, जिसमें ममता का सामान ही मुश्किल से आ पाता था। आज इस बात को भी 2 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक ना अलमारी आई ना ही दूसरा सामान। कई बार ममता सामान लाने के लिए कह चुकी, लेकिन अम्मा जी हर बार
टाल देती। इसीलिए इस बार ममता ने काशी से पैसे लेकर बिना अम्मा जी को बताए खुद ही जाकर अलमारी बुक कर दी। जब चाय उबलने लगी तब 2 कप में छान कर बाहर ले आई। 1 कप अम्मा जी को पकड़ा दिया और दूसरा कप खुद लेकर बैठ गई। उसे इतना शांतिपूर्वक बैठकर चाय पीते देखकर अम्मा जी से उसकी शांति बर्दाश्त ना हुई। आखिर वापस तमतमाती हुई बोली, अरे तुझसे ही पूछ रही हूँ, किसी और से नहीं। किससे पूछकर तूने अलमारी खरीदी? अच्छा, अलमारी पहुँचा दी उन लोगों ने? जरा मैं भी तो देखूँ अलमारी सही से पहुँची या नहीं। इतना कहकर वो उठी और अपने कमरे में आकर देखा तो अलमारी आ चुकी थी। वह अलमारी के पास गई और उसे खोलकर देखने लगी। इतने में अम्मा जी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। उसे अलमारी खोलकर उसका मुआयना करते देखकर फिर बोली, बड़ी बेशर्म है रे तू तो। यहाँ 7 सवाल पर सवाल किए जा रही है, बजाय उसका जवाब देने के अपने ही काम में लगी हुई है। अगर अलमारी का दीदार कर लिया हो तो पलट करके अपनी सास को भी जवाब दे दे। किससे पूछ कर तू यह अलमारी लेकर आई है? इसमें पूछना क्या है अम्मा जी, मुझे अलमारी की ज़रूरत थी और मेरे कमरे का सामान बिखरा रहता है, इसीलिए अलमारी लेकर आई हूँ। अच्छी क्वालिटी की है ना? रंग तो बढ़िया लगा ना आपको? आखिर खुद जाकर पसंद करके आई हूँ। उसकी बात सुनकर अम्मा जी और ज़्यादा उछल पड़ी। फालतू का पैसा खर्च कर दिया। मेरा बेटा इतनी मेहनत करके कमाता है और इसे देखो, उसे उड़ाने में लगी रहती है। अरे पिछले 2 साल से भी तो सामान रखने में आ ही रहा था ना, फिर अचानक क्या हो गया? और ये 2 बक्से दिए तो हैं तुझे सामान रखने के लिए, फिर क्या परेशानी है? सास की बात सुनकर ममता ने कहा, इन बक्सों में मेरा सामान नहीं आता अम्मा जी, मुझे अलमारी की ही ज़रूरत थी, इसीलिए लेकर आई हूँ। अम्मा जी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी, बस अपनी ही रो में बोलने लगी, सामान क्या मुफ्त में आता है? क्या पैसे नहीं लगते इसके जो मुंह उठाकर चल दी अलमारी खरीदने के लिए और ले भी आई। बड़ी राजा महाराजाओं के घर में पली पड़ी है। यही सब सिखाया तेरे माँ बाप ने कि अपने ससुराल वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर के काम करो। अब तो ममता के भी सिर से ऊपर जा रहा था। उसने पलट कर कहा, बस कीजिए अम्मा जी, आपके बेटे की कमाई में से अलमारी क्या खरीद ली? आप तो मुझे सुनाई ही जा रही हैं। क्या मेरे पति की कमाई पर मेरा थोड़ा सा भी हक नहीं है? अलमारी की मुझे कितनी ज़रूरत है, सिर्फ मेरा अकेले का तो सामान है नहीं, आपके बेटे का भी सामान होता है, उसे कहाँ रखूं? और क्या कह रही हैं आप? सामान पैसों से आता है? तो मेरे दहेज का सामान भी पैसों से ही आया था, जिसे उठाकर आपने अपनी बेटी की शादी में दे दिया और मुझे पकड़ा दिए ये 2 पुराने से छोटे छोटे बक्से। खुद का पैसा बचाने के चक्कर में मेरी ज़रूरतों को आपने एक तरफ कर दिया, जबकि मेरे कमरे में एक भी अलमारी नहीं थी। फिर भी मैं चुप रही, लेकिन आज तो आप मेरे माता पिता तक पहुंच गए। हाँ, किसी राजा महाराजाओं से कम नहीं है मेरे पिता। पैसा लगा करके उन्होंने अपनी बेटी को सम्मान दिया था, आपकी तरह नहीं कि आप अपनी बहू का सम्मान अपनी बेटी को पकड़ा दिया। इतना कहकर ममता अपने काम में लग गई और अम्मा जी अपना सा मुंह लेकर बाहर आ गई। पता था कि अब बहू मुंह खोल चुकी है। अगर अम्मा जी एक बोलती तो वह 10 सुनाएगी और वह 10 की 10 बातें कड़वी होंगी, क्योंकि वह सच बोल रही है। और यही बात बेटे को बताती तो वह भी उसी का साथ देगा, क्योंकि बेटे ने उस समय भी बहुत मना किया था कि हम दहेज कम देते हैं और बहू का दहेज बेटी को मत दो। पर बेटी की ससुराल में झूठी शान रखने के लिए आखिर बहू का सारा दहेज उन्होंने ज़बरदस्ती अपनी बेटी को दे दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।